सभी लोगों का सफलता कोचिंग की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जो 10th क्लास का संस्कृत है उस में पहला जो चैप्टर है, प्रथम चैप्टर जो है मंगलम पाठ, उसके प्रश्न उत्तर जो है हिंदी में, उसको हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो इसका आंसर होगा, मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल करके अपना नाम और रूप खो देती हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति जो होता है अपना अहम त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो बता दें आप लोगों को, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि जीतता नहीं है। ठीक है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता मतलब होता है तैयार होता है या प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य की प्राप्त करने के लिए, मतलब सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए जो होता है वे लोग देवलोक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देवलोक में सत्य का खजाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, महान लोग संसार रूपी सागर को पार करते हैं, वो भी कैसे पार करते हैं ये हम लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होगा, श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी स्वरूप जो होता है, ज्ञानी जो होता है प्रकाश स्वरूप, महान लोग इसे समझकर बूझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दिया है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो इसका आंसर होगा, सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो बता दें कि इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक, श्वेताश्वतर नामक उपनिषद के विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि
प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास कहते हैं, माने उनका कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? आंसर होगा इसका, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत जो होता है एकदम बढ़िया से व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा, उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मृत रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इस तरह आप लोगों का टोटल कंप्लीट हो गया। इसलिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं बढ़िया से इसका अभ्यास करें और बढ़िया से इसको लिखें। धन्यवाद।